नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर देश का माहौल खराब करने का षड्यंत्र करने वाला अमृतपाल पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनएसए एक्ट के तहत हुई इस गिरफ्तारी में अब यह तय माना जा रहा है कि उसके कुछ साथी भी अब गिरफ्तार होंगे। हालांकि पुलिस ने एक साथ चलाई हुई इस मुहिम में वारिस पंजाब दे नाम का जो संगठन है, इसको समाप्त करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की है और अमृतपाल के 6 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। जहां एक तरफ पंजाब पुलिस ने यह जो एक्शन लिया है, इसके बाद पंजाब का इंटरनेट बंद कर दिया है, यानी पूरे पंजाब में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है, क्योंकि पहले से उनके पास ये इनपुट्स हैं। केंद्र सरकार ने उनको ये जानकारी उपलब्ध करा दी थी कि ये जो अमृतपाल है, ये पूरे पंजाब में फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा और जो पंजाब के युवा हैं उनको उकसाकर हिंसा में उतारेगा, ताकि उनको भड़काकर बाद में पाकिस्तान की आईएसआई से जोड़कर इस भारत में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। और आपको याद होगा, यह कार्रवाई तब हुई है जब अमित शाह एक्शन में आए और पंजाब में जो कुछ हो रहा था, खालिस्तान के नाम पर जो गांव-गांव में एक दुष्प्रचार किया जा रहा था और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हथियार और नशे की खेप लगातार भारत में भेजी जा रही थी, उसको लेकर के केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर थी। और सारी जानकारियां जब जुटाई गई तो खुलासा हुआ चौंकाने वाला। जी हां, आपको बताएं, चौंकाना यह हुआ, हमारे देश की जो गुप्तचर एजेंसी हैं, खासतौर पर हमारे एनएसए अजीत डोवाल जी, उनकी टीम है, उस टीम ने जब यह पता लगाया कि आखिरकार ये खालिस्तानी मूवमेंट, इसके पीछे का सच क्या है। विदेशों में रेफरेंडम कराया जा रहा है, वोट डाली जा रही हैं, उसमें आपने देखा कि कनाडा में, बाकी जगह ऑस्ट्रेलिया में ये रेफरेंडम के नाम पर हो रहा है कि साहब खालिस्तान कौन कौन चाहते हैं, तो इसके पीछे है कौन। जब हमारे एनएसए ने जानकारियां जुटाई तो चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि इस सब ड्रामे के पीछे एक षड्यंत्र करने की नीयत से पाकिस्तान की आईएसआई ये लगी हुई है। पाकिस्तान की आईएसआई ने ही ये रेफरेंडम वाला मामला कराया और भारत के बाहर जो मंदिरों में हिंदू कम्युनिटी है, उनके मंदिरों पर, तीर्थ स्थल पर, धार्मिक स्थलों पर जो हमले हुए, उसके पीछे भी पाकिस्तान की आईएसआई है। और इसलिए यह तय हुआ कि आईएसआई के इशारे पर जो भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो भी ताकते हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं, टाइमिंग देखिए, अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए ये जो टाइमिंग है, इस समय पाकिस्तान में बवंडर मचा हुआ है। और जो सूत्र हैं वो तो ये कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। यानी पाकिस्तान जो भारत में अशांति फैलाना चाहता था, इस खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर, वो पंजाब सहित पूरे भारत में एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहता था, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो डिस्टरबेंस पैदा कर सके। और जो मोदी सरकार है, अगर ये कोई एक्शन लेगी तो उस एक्शन में अपना एक नैरेटिव चला सके कि ये जो मोदी सरकार है ये तो सिख विरोधी है। और ये पूरी साजिश आपने देखा होगा, जब ये किसान आंदोलन चला था, उन आंदोलन के अंदर भी किसान आंदोलन किसानों के लिए था, लेकिन उनको भी हाईजैक कर लिया था इसी आईएसआई के इशारे पर, खालिस्तानी नाम पर मूवमेंट चलाने वालों ने। भारत सरकार के पास पुख्ता जानकारी आती रही कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, भले ही उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत हों, भले ही जो है हरियाणा पंजाब के कोई चंदेनु या कोई और हो, इन सबके पीछे शुरुआत इनकी खालिस्तानी मूवमेंट से नहीं हुई है। शुरुआत में किसानों के मुद्दे पर इनको लगता है कि 3 कृषि बिल के नाम पर जो भ्रम फैलाया गया कांग्रेस के द्वारा, इनको लगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है, बिना पढ़े सड़कों पर उतर गए और बिना ये जाने कि इससे नुकसान है या नहीं, झूठ बोलना शुरू कर दिया। शुरुआती जो आंदोलन था वो इसी तरह शुरू हुआ, उसमें 100% किसान ही आगे थे। ये बात अलग थी कि कुछ राजनीतिक दलों ने भी उसमें अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की और राजनीतिक दलों के जो किसान संगठन है वो उसमें ऐड हुए। लेकिन जब ये देखा गया कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इससे तो मोदी के विरुद्ध एक षड्यंत्र किया जा सकता है, अगर मोदी जी की पुलिस दिल्ली में इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है
एक डंडा, एक गोली अगर चली तो ये तो नैरेटिव सेट कर लेंगे कि मोदी तो किसान विरोधी है और 2024 में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा। तो किसान कम्युनिटी हमारे भारत के अंदर बड़ी संख्या में है, वोटर हैं, और ये अगर वोट नहीं देंगे तो मोदी तो आउट। और इसलिए एक और चाल चली गई कि भारत को कमजोर करना है तो भारत के जो बॉर्डर एरिया हैं, उनसे जो राज्यों की सीमाएं लगती हैं, वहां डिस्टरबेंस पैदा करो। और उसमें पंजाब में ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है 80 के दशक में, जिसको समाप्त कर दिया गया, वो विचारधारा समाप्त बेशक नहीं हुई, इसको दोबारा से चलाने की कोशिश की गई और उनको लगा कि इस नाम पर कुछ सिख फिर से जुड़ जाएंगे और हम फिर एक नफरत का माहौल पैदा करेंगे, उनको फिर से हथियार और गोला गोली उपलब्ध कराएंगे, उनको पैसा देंगे, तो भारत में फिर से जगह जगह बम विस्फोट और गोली वाली जो घटनाएं 80 के दशक में होती थी फिर से चलाएंगे, ताकि मोदी जब कहीं खड़े होकर कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से कहीं कोई बम ब्लास्ट नहीं है, कहीं कोई हिंसक वारदात नहीं हो रही है, कहीं अशांति नहीं है, आतंकवाद कुछ घंटों में कश्मीर वैली में घुसते हैं और उनको खत्म कर दिया जाता है। तो मोदी का जो ये दावा है, इस दावे को फेल किया जाए और इसलिए पंजाब के सिखों के जो नौजवान हैं उनको नशे की लत में धकेल कर और नशे की पुड़िया के बदले उनसे कहा जाए कि भैया आप जो है हिंसा करो। प्लान तो अच्छा किया इन्होंने कि भारत को डिस्टर्ब कर देंगे, लेकिन आईएसआई को यह नहीं पता कि आज की डेट में भारत में केंद्र में कौन सरकार में बैठा है। ये जो नरेंद्र मोदी है ये खाली एक व्यक्ति नहीं है, ये कई सारे राष्ट्रभक्तों का एक समूह है जो प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है। इनके साथ जो मिलकर काम करने वाली ताकतें हैं उनमें से एक ताकत का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये भूल गए कि अब सत्ता में वो हैं, अकेला व्यक्ति नहीं है, उनके साथ पूरी टीम है और राष्ट्रभक्तों की एक बड़ी टोली है। और जब वो विचार करते हैं तो बड़े बड़े षड्यंत्रकारी षड्यंत्र तो करेंगे, लेकिन उसको विफल करने में कुछ ही दिन लगेंगे, टाइम तो लगता है। तो अब ये टाइम लगा है और आपको बता दूं कि जो लोग पंजाब सहित पूरे भारत को हिंसा की आग में झोंकना चाहते थे, जिन लोगों की मंशा यह थी कि सिख और हिंदू को आपस में लड़ाकर बांट दिया जाए, कहीं मंदिरों पर हमले किए जाएं तो कहीं गुरुद्वारों में बेअदबी की बात की जाए, और इसमें जब हिंसा होगी तो इसमें यह सिद्ध कर दिया जाए कि हिंदू सिख आपस में दुश्मन है। ये जो नैरेटिव सोचकर आ रहे थे उसी में अमृतपाल एक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बता दूं ये बयान दिया है पूर्व खालिस्तानी और दल खालसा के संस्थापक, उनका बयान है, बाकायदा मीडिया में है। वो है जसवंत सिंह ठेकेदार। जसवंत सिंह ठेकेदार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये जो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, मैं खालिस्तानी मूवमेंट का रहा हूं और मैं आज भी दल खालसा का संस्थापक हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं जिम्मेदारी से कि इस सब के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है। क्यों? और यह भी उन्होंने दावा किया कि ये जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं ये केवल आईएसआई के इशारे पर फंडिंग प्राप्त करके, ये केवल पैसे के बल पर ये सब बातें कर रहे हैं, कोई दम नहीं है इनमें। खालिस्तान की मांग यदि करेंगे तो वो कहते हैं कि ये मांग शुरू होगी लाहौर से, क्योंकि भाई पंजाब का हिस्सा, बड़ा हिस्सा, वो तो आज पाकिस्तान में है। उस खालिस्तान में वो नक्शा जो अगर खालिस्तान का कोई लोग बताते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र, वो तो लाहौर भी है। तो पाकिस्तान कैसे चाहेगा कि उसके लाहौर को, पंजाब को काट के एक क्षेत्र बना दिया जाए? तो शुरुआत तो वहां से होनी है। और इसलिए आपको बता दूं, जसवंत सिंह ठेकेदार जो कि पूर्व खालिस्तानी है, वो मीडिया में दावा करते हैं कि ये जो खालिस्तान के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, ये जो भारत की आबोहवा को खराब करना चाहते हैं, इनको खालिस्तान नहीं चाहिए। अमृतपाल भी उसमें से एक है। वो कहते हैं ये अमृतपाल केवल और केवल आईएसआई के एजेंडे पर काम कर रहा है, इसको पैसा वहां से मिल रहा है और पैसे के बल पर लोगों को जोड़कर ये केवल बरगला रहा है और केवल पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। देश हो या विदेश, वहां जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो केवल पाकिस्तान की आईएसआई उनको फंड कर रही है। रेफरेंडम भी उसी का हिस्सा है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये भिंडरवाला से इसका
एक बड़ा भिंडरवाला जैसा रूप बनाकर वैसा मीडिया में वो आकर जिस तरह की अमृतपाल बातें करता था, वो तो दावा करता था कि हम तो जान हथेली पर लेके आए हैं, हम तो खालिस्तान बना के रहेंगे, हम मौत से नहीं डरेंगे। तो आज सबने देख लिया कि जब पंजाब की पुलिस केंद्र सरकार के अमित शाह के एक्शन के दबाव में जब इस बात पे आई कि अमृतपाल को गिरफ्तार करना है, तो वो कैसे गांव-गांव भागा फिर रहा है। उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी, फेसबुक लाइव करते हुए उसने कह दिया मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, आप लोग जल्दी से आ जाओ, सबको बुला रहा था। अगर कोई एक आप आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं और अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार आप कहते थे, तो सरेआम खड़े हो जाते थाने में जाके, आ गया मैं, करो गिरफ्तार, मैनू की करना है। लेकिन नहीं, ये जो भागे हैं, ये आपकी पोल खोलती है। जो आप युवाओं को जोड़ रहे थे ना कि हमें लड़ना है, आप तो खुद गांव-गांव भाग रहे हो, स्कूटर पे बैठ के कहीं से भागे, ऐसी सूचना आई है। तो कुल मिलाकर के अमृतपाल की पोल खुल गई और इसको लेकर सिद्धू मूसेवाला, उनके जो पिताजी हैं, वो भी अब ये कह रहे थे, उनकी घोषणा हो गई थी कि मैं कुछ दिन बाद सिद्धू मूसेवाला की फोटो लेकर और उसकी टूटी हुई गाड़ी जो एक्सीडेंट दिखाया गया, वो कहते हैं मैं उसको जगह जगह पंजाब में जाऊंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। वारिस पंजाब दा जो संगठन है उसको किस तरह से हाईजैक किया गया, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और उसकी पोल खोलने का जिम्मा ये सिद्धू मूसेवाला का पिता ने उठाया था। लेकिन इसी बीच ये गिरफ्तारी और उसके बाद का बवंडर, ये क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये सब जो हुआ है ये पूरी योजना के बाद हुआ है और अंदर की बात यह है कि अमित शाह ने मीटिंग के लिए पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको बुलाया था और आपको याद होगा कि 2 मार्च को भगवंत मान और अमित शाह की दिल्ली में मीटिंग हुई थी और जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि अमित शाह ने सीधा सीधा बता दिया था कि हमारे पास जानकारी है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की योजना बनाई जा रही है और अगर ये सफल हो गई, पंजाब में हिंसा फैल गई, तो समझ लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और जो भी उस हिंसा के लिए दोषी होंगे वो तो एक्शन होगा, लेकिन दो एक्शन उनके खिलाफ भी होगा जिन्होंने इनकी मदद की है या इनसे कुछ चंदा प्राप्त किया है। सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ पंजाब के अंदर से खबरें आ रही हैं और इसलिए भगवंत मान को समझ में आ गया कि एक तरीका तो यह है कि राष्ट्रद्रोह की धारा में, यूएपीए में जेल में सड़ो, या दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री का धर्म निभाओ और इनके खिलाफ एक्शन लो। केंद्र सरकार की सलाह से काम कर लोगे तो जेल जाने से भी बचोगे और आगे की राजनीति भी बची रहेगी। किन्हीं आकाओं के कहने पे यदि आप पंजाब में मौन रहोगे और इन पर एक्शन नहीं करोगे तो निश्चित जानिए जिन लोगों ने यह आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनाने में फंडिंग की है, जानकारी अमित शाह जी के पास सबकी है और इसलिए कुंडली जब खुलेगी तो सब लपेटे में आएंगे और इसलिए भगवंत मान ने अकलबंदी दिखाई। उन्होंने कह दिया जो मेरे को हुक्म देने वाले आका हैं मैं उनकी नहीं सुनता, मैं अपनी जान बचाऊं और अपनी राजनीति बचाऊं, ये भलाई है और इसलिए ये एक्शन हो गया। अब आपको बता दूं कि अगली कड़ियां इसमें जुड़ेंगी। अमृतपाल अब एजेंसियों के पास है। जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि तत्काल इसको थोड़े दिन बाद एनआईए अपने कब्जे में ले लेगी और जब एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी तो देश और देश के बाहर सारे कॉन्टैक्ट तलाशे जाएंगे। किसने पैसे दिए, किसने हिंसा फैलाने को कहा, कौन कौन पीछे थे और जो भी राजनीतिक दल हों, चाहे वो भारत में बैठे हों चाहे भारत के बाहर, एक एक करके सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी कार्रवाई केंद्र के इशारे पर यह हुई है। आपको याद होगा भगवंत मान जब अमित शाह से मिलकर के बाहर आए थे दिल्ली की मीटिंग करके 2 मार्च को, तभी उन्होंने कहा था कि हमने तय कर लिया है कि अब हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे और इसके 4 दिन बाद 6 मार्च को केंद्र ने यह निर्णय लिया कि 18 सीआरपीएफ और आरएएफ की टुकड़ियां जिसमें 2400 जवान झारखंड तक से भी ले गए थे,
और वहां जाकर तैनात कर दिए थे। पूरे पंजाब में उनको डिवाइड कर दिया गया था और ये उसी दिन तय हो गया था कि जिस दिन एक्शन होगा तो सख्त एक्शन होगा। और सीआरपीएफ को यह अनुमति है कि यदि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले आंदोलन के नाम पर, जैसा कि मैंने बताया, मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि जो पूर्व खालिस्तानी रह चुके हैं जसवंत सिंह ठेकेदार, उन्होंने तो पूरी पोल खोल दी है कि ये केवल नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, खालिस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं है। अमृतपाल को तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि खाली नाम पर आंदोलन खड़ा करके नेता बनना चाहते हैं, लोगों से चंदा लेकर अमीर बनना चाहते हैं। मंशा केवल इनको पाकिस्तान को मदद करने की थी। लेकिन आज पाकिस्तान में भी जो हो रहा है, मैं घोषणा कर रहा हूं कि आप देखेंगे पंजाब को तो हमारे एजेंसियां संभाल लेंगी, लेकिन पाकिस्तान में गृह युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर पंजाब में भी किन्हीं ने कोशिश की तो वो समझिए कि अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के इशारे पर वहां लोग हथियार उठा रहे हैं, उनका ना तो कोई धर्म से लेना देना है, ना देश से कोई लेना देना है। तो साजिश को समझना है, और साजिश इसके पीछे पाकिस्तान में रची गई है, फिर से पंजाब को बर्बाद करने की। लेकिन मोदी जी के बारे में जिस तरह जसवंत सिंह ठेकेदार ने बताया कि देखिए, मोदी जी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया है, कॉरिडोर खुलवाया जो करतारपुर कॉरिडोर था, और गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों के नाम पर पुरस्कार रखकर पहली बार यह बताया कि सिक्खी के बारे में यदि कोई सम्मान करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मनमोहन सिंह भी 2 टर्म में रह गए पीएम, कुछ कर रहा नहीं उन्होंने, ये है मोदी का। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे अगले आगे आने वाले कुछ घंटों में सख्त एक्शन होगा। और जो लोग ये सोच रहे थे कि पंजाब में बड़ा माहौल खराब हो जाएगा जी, बड़े पैमाने पे हिंसा होगी, क्या होगा, आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा पाकिस्तान में होता हुआ दिखेगा। और जिन देशों में रेफरेंडम वगैरह कराया गया था उसका कोई इफेक्ट भारत में नहीं है, वहां विदेशों में भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि जो लोग उस तरह के देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, उनको भारत आने में भी बैन लगाया जाएगा, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। इस पर भी केंद्र सरकार एक्शन ले रही है, जांच पड़ताल चल रही है, ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, और इस एक्शन में मेन जो लीड है वो केंद्र सरकार कर रही है। अमित शाह पल पल की नजर बनाए हुए हैं। हां, इसमें पंजाब की पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, और पंजाब की पुलिस तो पहले से ही इस बात के लिए फेमस है, क्योंकि 80 के दशक में तो इतने ना तो हथियार थे, ना उनके पास संसाधन थे। उस समय उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करके उसको खत्म कर दिया। आज तो आधुनिक पुलिस है और जाबाज है। ये बात अलग है कि कोई सरकार में बैठा हुआ नुमाइंदा अगर उनको आदेश ही नहीं देगा तो वो बेचारे पिटने को मजबूर होंगे, जो कि हमने देखा था कि हुआ भी था। और इसमें जिस तरह से छुड़ा कर ले गए थे वहां से थाने में से, तो हमने सबने देखा था कि जिस तरह से बात हुई थी वो सब अब नहीं होगी। और अब जो है अजनाला वैसी घटना ना हो पाए उसका पूरा इंतजाम केंद्र ने पहले ही कर दिया है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा एक्शन है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।